देखिए, आज हमने विशेष पुलिस महानिरीक्षक देवेन भारती जी से मुलाकात की। मुलाकात का जो विषय था वो स्पष्ट था कि राज ठाकरे और उनके जो जो मैं गुर्गे नहीं कहूँगा, लेकिन जो उनके लोग हैं, जिस तरह से भाषा के नाम के ऊपर जो दिहाड़ी मजदूर है, जो बैंक के कर्मी हैं, जो आम से आम कश्तकारी है, उनको सता रहे हैं। मराठी भाषा, तुम्हें भाषा की शक्ति देखो, भाषा का जो मिठास है उसके ऊपर किसी की कोई आपत्ति नहीं है, पर जिस तरह से जो है मार रहे हैं, पीट रहे हैं, जिस तरह से अपमानित कर रहे हैं, फिर जो हमारी बहनें जो मोबाइल कंपनियों में है उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, माफ़ी मांगने लगा रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स को जो है माफ़ी मांगने लगा रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं। ये कोई ब्रेवरी नहीं है, ये घिनौना काम जो है राज ठाकरे के जो भाषण दिया था वो भाषण के ऊपर से उनके कार्यकर्ता कर रहे हैं। इसकी हम निंदा भी किए, कंप्लेंट भी किए पुलिस थानों में, और आज हम जो है देवेन भारती जी सम्माननीय आईपीएस अफसर और विशेष पुलिस महानिरीक्षक उनसे हम मिले। उसके ऊपर हमारी बात लंबी होने पर 4-5 चीज़ें जो खास तौर पे निकल आई, उसमें उन्होंने हमें विश्वास दिलाया कि कल वो बम्बई के सारे जो पुलिस इंस्पेक्टर है उनका मीटिंग बुलाया है। सबसे इम्पोर्टेंट पहली बात, मैं सामान्य तौर पे जो हमारे कष्टकारी है, बम्बई के नागरिक हैं, हिंदू राष्ट्र भारत मानने वाले जो बम्बई में जो रहते हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं कि अपने ऊपर कोई भी किसी भी तरह से राज ठाकरे या उसके लोग जो है गुंडागर्दी कर रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे। कल जो है पुलिस कमिश्नर ऑफिस के अंदर जो है मीटिंग होने जा रही है पुलिस इंस्पेक्टर्स की। दूसरी बात हमने जो बताई थी, हमने विनती की थी कि सोशल मीडिया के ऊपर आ रहा है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि हमारा दिहाड़ी मजदूर हो या बैंक का अफसर हो, वो जाके कंप्लेंट नहीं करता है क्योंकि डर बैठा रहता है। तो उस पर उन्होंने कहा कि हम उसके ऊपर सोशल मीडिया की भी दखल लेंगे। हमने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के मामले में माननीय न्याय जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस खानविलकर और जस्टिस दीपक मिश्रा जी की बेंच ने जो जजमेंट दी है कि वॉच करना है और कार्रवाई करनी है, तो जो इनका जो मसीहा है ये सब करने वाला, राज ठाकरे पे भी कार्रवाई हो, और जो तकलीफ दे रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, उनके भी ऊपर कार्रवाई हो, वो जजमेंट की गाइडलाइंस मानी जाए। उसके ऊपर उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया के ऊपर से भी कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद ये कहा गया कि बैंक के अंदर जाके जिस तरह से मारम पिट्टी की जा रही है, या तो वहाँ पर जाकर जो है जो न्यूसेंस क्रिएट किया जा रहा है, उस पर सम्माननीय महोदय आईपीएस ऑफिसर और स्पेशल कमिश्नर जो है उन्होंने कहा है कि ऑलरेडी बैंकिंग फेडरेशन ने कंप्लेंट माननीय मुख्यमंत्री महोदय को दिया है और वो अंडर कंसिडरेशन है, और उसके ऊपर भी बैंक के अंदर जाके आगे कोई गलत करेगा तो ट्रेस पास जैसा गंभीर जो कि एक अपराध है, वो अपराध के लिए सामने जाना पड़ेगा। राज ठाकरे के गुंडों ने ये समझ लेना चाहिए। तीसरी बात, एक इम्पॉर्टेंट बात चर्चा में आई, हमने जो बोलने पर, डर के ऊपर बोलने पर उन्होंने एक विश्वास दिलाया, किसी ने भी डरने की ज़रूरत नहीं है। और चर्चा में 2008 में इसी तरह से जो है घिनौनी हरकत की गई थी, मराठी हिंदी नाम के ऊपर जो है लोगों को जो प्रताड़ित करने की कोशिश हुई थी। 8 का उदाहरण भी उनके ध्यान में है, और अगर कोई गलत करेगा तो गलत भुगतेगा, ये बात के ऊपर भी चर्चा हुई है। उसी के साथ जो है किसी भी इसमें जो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल हो या किसी ने इंस्टिगेट किया हो, या दोनों के ऊपर भी कार्रवाई की मांग हुई है, उसके ऊपर भी चर्चा हुई है। कहना यही है कि राज ठाकरे के गुंडे भाषा के ऊपर किसी के साथ भी किसी को प्रताड़ित नहीं कर पाएंगे। मेरी मर्जी, मेरी मर्जी, मेरी मर्जी, भारत का संविधान हमें कहता है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है। कोई राज ठाकरे हमारे दिहाड़ी मजदूर को, कोई राज ठाकरे हमारे जो भाजीपाला बेचती है, वेजिटेबल वेंडर है, टैक्सी चलाने वाले भाई को कोई अनुदान नहीं देता, तो राज ठाकरे हम पे मॉनिटर करने के लिए ये कोई लग के नहीं गया है। तो हम फिर कहेंगे कि हम जो भी भाषा, राइट टू एक्सप्रेशन और स्पीच के जरिए बोलेंगे, मेरी मर्जी,
हिंदी बोले या मराठी बोले मेरी मर्जी, हिंदी बोले या मराठी बोले मेरी मर्जी। राज ठाकरे तुम्हारे गुंडे जाके अपमानित करेंगे और आज से जहां जहां जाकर तुम अपमानित करोगे हम वहां जाकर सम्मानित करेंगे। हमारे कष्टकरी को जिसको तुम अपमानित करोगे उसे हम जाके सम्मानित करेंगे। टिट फॉर टैट हम भी अपनी लोकतंत्र के मार्ग से और संविधान के मार्ग से हम लड़ेंगे। अरे गुडविल कर, थोडं तर बोलावं लागतंय। ठीक ठीक सर, एक मिनिट नको नको काय करायचं, पाणी पाजायला आलोत लोकांना। चलिए सर, आपण आज सर आपण आज सीपी स्पेशल सीपींची भेट घेतलेली आहे। राज ठाकरे ज्या प्रकारे लोकांवर हल्ला करतायत त्यांचे लोक भाषेच्या आधारावर नेमकं काय काय घडतं? बघा, राज ठाकरे आणि त्यांचे गुंड ज्या प्रकारे म्हणजे ज्याला आपण गुन्हेगारी प्रवृत्तीनं जाऊन ट्रेसपास करत आहेत, त्याच प्रकारे सामान्यातल्या सामान्य भाजीपालावाला असेल किंवा आपला सिक्युरिटी गार्ड असेल किंवा मोबाईल कंपनीत काम करणाऱ्या महिलांना भाषेच्या नावावर अपमानित करणे, थापडबुक्की करणे किंवा त्यांना माफी मागायला लावणे, हात जोडायला लावणे, पडताडीत करणे हे चाललेलं आहे। हे अत्यंत घृणास्पद आहे। त्याच्यासाठी आज आम्ही पोलीस स्थानकांनाही तक्रार केली आणि काही आमचे जे लोक आहेत, कष्टकरी आहेत, ते पोलीस स्थानकापर्यंत जाऊ शकत नाहीत कारण त्यांच्यामध्ये भीती असते, कारण त्यांना पोट भरायचं असतं, लेकरांच्या तोंडात दूध नेऊन घालायचं असतं, ते भांडण्यासाठी आलेले नसतात। त्याच्यामुळे आज आम्ही माननीय विशेष पोलीस महानिरीक्षक देवेंद्र भारती साहेबांची भेट घेतली आणि त्यांनी सांगितलं, आम्हाला आश्वासन दिलेलं आहे की उद्या मुंबईतल्या सगळ्या पोलीस इन्स्पेक्टर साहेबांची मीटिंग बोलवण्यात आलेली आहे। त्याचबरोबर आम्ही सांगितलं की सोशल मीडियावर स्पष्टपणे अपमानित केलेले व्हिडिओ येतात आणि मान्य सर्वोच्च न्यायालयाच्या 3 न्यायमूर्तींचे निर्देश आहेत, त्याच्या डायरेक्शन्स दिलेले आहेत की असं अपमानित करणाऱ्या लोकांना म्हणजे मॉब लिंचिंगसारखं त्यांच्यावर गुन्हे दाखल झाले पाहिजेत। त्याच्यावर त्यांनी सांगितलं की आमची टीम सोशल मीडियाला वॉच करेल आणि कारवाई करेल। त्याचबरोबर बँकेत धुडगूस घालत आहेत त्या बाबतीमध्ये माननीय मुख्यमंत्र्यांना बँकिंग फेडरेशननं तक्रार दिलेली आहे, त्याच्यावर लवकरच कारवाई केली जाईल आणि ट्रेसपासचे गुन्हे दाखल होण्यासाठीची कारवाई होईल। त्याचबरोबर 2008 मध्ये जे राज ठाकरेच्या कृतीनं झालं होतं त्या बाबतीत देखील चर्चा झाली आणि आज हे डायरेक्ट त्यांनी सुरू केलेलं असल्यामुळं वेळ प्रशासनाला निर्णय घेण्यासाठी थोडं मागे पुढं झालं, परंतु कोणत्याही प्रकारे कोणत्याही कष्टकऱ्यांनी राज ठाकरेच्या गुंडांना घाबरून जाण्याचं कारण नाही, कारण भारतीय संविधानामध्येच राईट टू एक्सप्रेशन अँड स्पीच दिलेलं आहे। त्याच्यामुळं माझी मेरी मर्जी, मी मराठी बोलेल, इंग्लिश बोलेल, हिंदी बोलेल, मेरी मर्जी। त्याच्यामुळे भाषेवर कोणी प्रतिबंध आणू शकणार नाही, बॅरिकेटिंग करू शकणार नाही। भाषा असू शकते अर्जबाजारीची, परंतु भाषा हीच बोलली पाहिजे, तीच बोलली पाहिजे, ही सक्ती असू शकत नाही। हे स्पष्टपणे आम्ही मान्य आयुक्त साहेबांना बोललोत, त्याच्यावर त्यांनी लवकरच कारवाई करण्याची आम्हाला सांगितलेले आहे। थँक्यू सर, एक प्रश्न असा होता, काल दिल्लीमध्ये सरन्यायाधीशांची बैठक झाली। त्या बैठकीमध्ये 33 न्यायाधीशात त्यांनी आपली संपत्ती ती जाहीर करणार असं सांगितलं आहे। काय वाटतं आपल्याला, पारदर्शकतेसाठी ती संपत्ती जाहीर करणं योग्य आहे? बघा, मोदीजींचं सरकार आणि अमित शहाजींचं सरकार एक लक्षात घेता हे सरकार पारदर्शक आहे, कार्यभार पारदर्शक आहे। म्हणजे DOPT आणि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ज्या प्रकारे स्वतःहून आपली संमती जाहीर आपली काय म्हणतो त्यांना प्रॉपर्टी जाहीर करत आहेत, त्याच प्रकारे उच्च न्यायालयामधल्या सुद्धा न्यायाधीशांची संपत्ती जाहीर झाली पाहिजे। त्याचबरोबर इतर जे न्यायदानामध्ये लोक आहेत त्यांची सुद्धा संपत्ती जाहीर झाली पाहिजे, कारण दिल्ली हायकोर्टच्या दिल्ली उच्च न्यायालयातल्या न्यायाधीशांच्या बाबतीमध्ये जे घडलं त्याची पुनरावृत्ती होऊ नये, ही बाब म्हणजे स्वागतार्ह आहे।